नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरपीएफ का करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को हम बताए भी थे, आरपीएफ का प्रीवियस ईयर बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो डेली के दोपहर 12 बजे आरपीएफ का क्वेश्चन आ रहा है। जैसा कि हम बताए थे, उस डिमांड के अनुसार आप लोग के लिए हम दोपहर के 12 बजे डेली का डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। एवरेज का भी क्वेश्चन ला रहे हैं, नंबर सिस्टम का ला रहे हैं, रूट का मतलब वर्ग और वर्गमूल का ला रहे हैं। तो सभी तरीके का क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। जैसे ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है। हम लोग चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, डेली दोपहर के 12 बजे अपने चैनल पे आरपीएफ का प्रीवियस ईयर आता है। आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन से। यही रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, मतलब एलसीएम कितना है, एलसीएम 90 है और महत्तम समापवर्तक मतलब महत्तम जो है वो कितना है, महत्तम 9 है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। देखिए इसमें एक चीज याद रखना होगा, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देते हैं और बराबर होता है पहली और संख्या दूसरी संख्या को गुना कर देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। किसका? दोनों संख्याओं का। तभी जस्ट आप लोगों को बताए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम है 90 और एचसीएफ जो है वो 9 है। तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 9 81 कितना हो जाएगा, 890 हो जाएगा, जो कि हमारा 810 हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इस फॉर्मूला को आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, काम देगा। जैसे अभी देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा ही गया था। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां होती है। ठीक है, एक गिफ्ट का बॉक्स है जिसमें कि 10 गो क्या है, चूड़ी है, 10 गो चूड़ी है। पहली 4 चूड़ी का औसत 47 ग्राम है और शेष 6 चूड़ी का औसत वजन 48 ग्राम है। तो कुल चूड़ी का औसत वजन कितना होगा? तो कुल चूड़ी का औसत वजन, इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पे भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से बनाइए। अगर हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन बनाते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला है देखिए, पहली चार चूड़ी का औसत, पहली 4 गो चूड़ी है, इसका जो औसत है वो 47 47 है। ठीक है, और शेष 6 चूड़ी, शेष जो 6 गो चूड़ी है उसका 48 है। कितना है? 48 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कुल चूड़ी का औसत वजन निकाले। अब बोलिए क्या इतना भारी क्वेश्चन, बेसिक से बनाएंगे तो लगेगा कि बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। तो क्या इतना कैलकुलेशन का एग्जाम में आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। इसमें कुछ ट्रिक भी हो सकता है अप्लाई। देखिए यही सब तो ट्रिक ही है, फॉर्मूला क्या, ये ट्रिक ही है। इस पे जल्दी ही आंसर निकलता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बीच में जो वैल्यू आता है ना, कि माने 4 गो का इतना है, 6 गो का इतना है, तो टोटल का कितना होगा, टोटल का जो होता है वो इससे एक से तो बड़ा होता है लेकिन दूसरे से छोटा होता है। मतलब यहाँ जो मान होगा यहाँ पर वो क्या होगा, 47 से तो अधिक होगा लेकिन 48 से कम होगा। अगर देख लेते ऑप्शन में ऐसा पूछे तो यहीं पे हम लोग टिक कर लेंगे, 47 से अधिक होना चाहिए। देखिए 47 से अधिक है, 48 से कम है, ये आंसर हो सकता है। ये हमारा 47 से क्या है, कम है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये 47 से कम है तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये 48 से अधिक है, हमको 48 से क्या चाहिए, 48 से कम चाहिए, ये भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 47 और 48 के बीच है। मतलब यही आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से निकालते हैं फिर भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। एक इस प्रकार से निकाल सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं जो बेसिक हमारा होता है, देखिए वो भी लिख दिए। एक आप लोग को ट्रिक इस प्रकार से बनाएगा, ऑप्शन देखते ही टिक कर सकते हैं। और आगे का अगर देखा जाए तो दूसरा तरीका जो बेसिक होता है, मिक्सचर एलिगेशन वहां पे लगाएंगे। यहाँ पे अगर बेसिक का बात करें इसी क्वेश्चन में, तो बेसिक क्या होता है, जैसा कि अभी आप लोग को बताए कि कुल एवरेज, कुल निकालना है तो एक कुल औसत निकालना है, सभी का औसत, 10 का औसत। तो औसत क्या होता है, तो औसत जो होता है हमारा एवरेज, वो होता है कुल योग बटा कुल संख्या। योग कितना होगा,
4 गो का 47 है, तो 4 गो का 47 मतलब चारों का योगफल इतना, मतलब 4 गो का 47 है, समझ रहे हैं ना। एवरेज क्या होता है, कुल योग बटा संख्या बराबर एवरेज। अभी क्या दिया है, 4 गो संख्या है, उसका एवरेज क्या है 47 है, तो 4 गो का योगफल क्या हो जाएगा, योग अगर निकालेंगे दोनों गुना कर देंगे, 4 गो का योगफल हुआ। अब प्लस 6 गो और है, उसका योगफल क्या हो जाएगा, प्लस उस 6 गो का योगफल, तो 6 गुना उसका एवरेज कितना है 48 है, ठीक है कर दिए। अब हमको एवरेज निकालना है 10 का, तो 10 हो गया 6 4 10, तो टोटल योग बटा कुल संख्या क्या हुआ 10 गो है, तो 10 से भाग कर देंगे। ये हमारा इस प्रकार से भी देखिए एवरेज निकलेगा, ये हमारा बेसिक तरीका है। इसमें क्या है कि गुना भाग थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए बच्चा कहता है इस तरीका से भागता है, टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे हम 47 गुना 4 करेंगे, 47 गुना 4 तो कर लेते हैं, 7 चौक 28 के 8, बाकी 1 4 चौक 16 17 18, 4 चौक 28 का बाकी 2 16 18 प्लस। अब कर लेते हैं कितना, 6 को 48 के 48 से, अगर 6 को 48 से करेंगे तो 8 6 के 48 का 8 बाकी 4 6 चौक 24 4 28 288 बटा कितना हो जाएगा 10। अब दोनों को जोड़ देंगे, जब 288 में हम लोग जोड़ देंगे 188, तो 288 में जोड़ देंगे कितना, 288 जोड़ 188, चलिए जोड़ लेते हैं। 18 6 बाकी 18 17 7 बाकी 3 1 4 बटा 10। जब 10 से भाग करेंगे दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक पे खिसक जाएगा, दशमलव हमारा क्या होगा, एक अंक पे जो है दशमलव हमारा खिसक क्या जाएगा, हो जाएगा 47.6। मतलब इसका जो आ जाएगा वो क्या कहते हैं कि एवरेज 10 का वो 47.6 आ गया इस तरीके से। और हम लोग देखिए यहाँ पे टिक करके पहले से बैठे हुए हैं 47.6। इस प्रकार से भी निकालेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से, तो हमारा कितना निकलेगा, इसी प्रकार का 6 ही निकलेगा। वो कैसे निकालते हैं तो वो भी अगर आप लोग को हम समझाना चाहे तो देखिए, एक तरीका तो ये हो गया ऑप्शन वाला कर लिए, एक तरीका ये हो गया बेसिक तरीका, दूसरा एक मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं। आप लोग को तीनों में जो पसंद है उस तरीका पे एग्जाम में आप लोग को क्या करना है, बनाना है। इस दोनों के बीच का अंतर अगर बीच वाला निकालना हो, जब भी बीच में इस मान जो है उसका, तो जब भी इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, इस दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना है, 1 है, तो 1। अब देखिए कितना टुकड़ा करना है उसका, 1 का कितना टुकड़ा करना है, तो इस दोनों को लेते हैं, इसका अनुपात भी ले सकते हैं, अगर मन करे तो अनुपात भी ले सकते हैं, अनुपात ही ले लें तो अनुपात ही ले लेते हैं। लेकिन अनुपात लेना क्या, अनुपात लेंगे 3 2 5 हो जाएगा, ऐसे 5 2 10 4 6 4 10 आ रहा है, 10 ज्यादा आसान है, 10 ही ले लेते हैं, अनुपात क्या। लेकिन अनुपात लीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन में छोटा सा मानेगा तो आसान होगा, यहाँ पे हमको लग रहा है कि बिना अनुपात लिए हम लोग का आसान हो रहा है, ठीक है। तो 6 4 इसको एक को बांटना है 10 टुकड़ा में, 10 टुकड़ा में अगर एक को बांटेंगे तो हर एक के पास 1 पॉइंट 0 पॉइंट कितना जाएगा टुकड़ा, 0.1 टुकड़ा जाएगा, मतलब 10 टुकड़ा में बांटेंगे तो इतने ना होगा, तो 0.1 जाएगा। अब लेकिन 10 टुकड़ा में बांटे, उसका उसमें इसके पास जाएगा उसका 4 टुकड़ा, तो इसके पास जाएगा 0.4, इसके पास आएगा 6 टुकड़ा, तो इसके पास आएगा 0.6, कितना जाएगा 0.6। अब देखिए क्या बताए थे, एक मान से अधिक दूसरा मान से कम, बीच में जो होता है एक से अधिक इससे अधिक तो दूसरा से कम होगा, इससे यहाँ पे जो मान आता है तो बिचला में छोटका को घटाते हैं, इस दोनों में छोटा ये है, मतलब बिचला में इस छोटका को घटाए होंगे तब 0.6 आया होगा, ठीक है। तो x में ठीक है 47 घटाएंगे 0.6 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 47.6 हो जाएगा, तभी तो 47.6 था, ओकरा में 47 घटाएंगे तो 0.6 आ जाएगा। फिर इस प्रकार से, या फिर मन करे आप लोग का इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से कैसे निकालेंगे, इधर से बड़का तो यही है, तो क्या करते छोटका में घटाते हैं, तो 48 में क्या घटाएंगे तो 0.4 आएगा, तो इतना घटाएंगे तो आएगा। तो जिस भी तरीके से मन करे उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को इतना ये लंबा वीडियो गया, लेकिन एक क्वेश्चन का ऐसा जो क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को हम 2-3 तरीका बताएं। अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। देखिए दो रूट दिया है, बीच में गुना है, तो इसको डायरेक्टली हम एक के रूट में लिख सकते हैं क्या, 12 गुना 27, तो बिल्कुल हम एक के रूट में इसको लिख सकते हैं, कितना 12 गुना 27 को लिख सकते हैं। जब इसका हम लोग टुकड़ा कर लें तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, लिखते हैं वर्गमूल के रूप में, 27 को लिख सकते हैं कितना 9 गुना 3, यही पूछ रहा है। अच्छा 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 2 होता है, 9 का वर्गमूल जानते हैं 3 होता है, 2 को 3 का 1 को 3 बाहर आ जाएगा, गुना करेंगे 3 3 9 दूना 18 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन का जो बोला सरल करे तो इसका मान कितना आ गया 18 आ गया। तो 18 किस ऑप्शन में हमारा है,
ऑप्शन तीसरा है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए आरपीएफएसआई में पूछा गया प्रश्न 2019 में ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 भी ये पढ़ लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से करवाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत इतना है। जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है तो औसत 10.2 किलोग्राम हो जाता है। तो नए नोटबुक, देखिए नया दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो भी पिछला क्वेश्चन था उस कॉन्सेप्ट में नहीं है। नया जो नोटबुक रखेंगे उसका क्या होगा, तो एक नया आदमी आ जाए, एक नया नोटबुक। देखिए पिछला जो क्लास आरपीएफ का करवाए थे आप लोगों को, उसमें हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करा, हाँ करवाए थे, उसमें आप लोग को हम समझाए। देखिए एक नए नोटबुक का किस प्रकार से निकालते हैं, अबे यार मांझा, नए नोटबुक का किस प्रकार से निकालते हैं यहाँ पे देखिए आप लोग को हम समझाए हैं ना। अब बोले भी थे इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, आरपीएफ के एग्जाम में, तो आप लोग को करना है इस प्रकार का क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो मेरे चैनल पे डेली बने रहा करें, इस प्रकार का डेली हम फिर जब प्रैक्टिस आप लोग को करवाएंगे तो बिल्कुल हम करवाएंगे इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए अगर हम इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार से करेंगे सॉल्व, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अबे मांझा बे तो कैसे, 101 जो नोटबुक है उसका औसत, 101 जो नोटबुक है, अबे लिखा बे सही से, 101 नोटबुक का जो औसत है वो 10.1 है। कितना है, 10.1 है। किसका है, 101 नोटबुक का जो औसत है वो 10.1 है। अगर आगे इसी क्वेश्चन में पढ़ा जाए और ध्यान किया जाए तो बोला है कि जब इस बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है, जब इसमें एक नयका नोटबुक रख देते हैं, इसमें एक नयका नोटबुक रख देते हैं, एक नया रख देते हैं, इस नयका रखने के कारण औसत जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है 10.2। कितना हो जाता है औसत, 10.2। अगर देखिए औसत में कोई चेंज नहीं होता, कब, जब इसमें 10 पॉइंट, इस सभी का कितना औसत था 10.1, अगर इसका भी 10.1 ही मान रहा था इस एओ का, तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसका 10.2 हो गया है, मतलब औसत में चेंज हुआ है, इसका मतलब एगो जो आया है उसका कुछ ना कुछ औसत है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, औसत है, इसका कुछ ना कुछ औसत, इसका जो औसत नहीं, मतलब औसत में कोई बढ़ाव घटाव नहीं होता। कब, जब इस एगो जो आया है उसका भी औसत कितना होता है, 110.1। अगर 10.1 जो नयका एक आया है, नया जो समझिएगा, नया जो आया है, नयका का भी औसत कब नहीं बढ़ता, जब उसमें 10.1 रहता, तो बिल्कुल हमारा औसत में कोई वृद्धि नहीं होता। औसत में कोई वृद्धि, अगर ये उतने का उतने रह जाता, जैसे 5 संख्याओं का औसत 6 है, अब मानो 5 गो संख्या उसका औसत 6 है, छठा एगो संख्या और जोड़ दिए उसका भी औसत 6 है, तब पूछेगा कि 6 संख्या का औसत कितना होगा, तब बोलेंगे हम 6 ही है, क्योंकि बराबर ही जोड़े हैं, ठीक है। औसत होता है बराबर में मर्द नहीं, बराबर में बटा हुआ ही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका मान अलग होगा, तभी औसत में बढ़ोतरी हुआ है, इतना तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन औसत वृद्धि हुआ है, तो अच्छा कितने का वृद्धि हुआ है, तो 0.1 का वृद्धि हुआ है। तो 0.1 बढ़ा होगा कितना, हम सबका बढ़ा होगा, क्या वो है 101, और यहाँ पे है एगो, टोटल जो हमारा है 102 है, तो 102 का बढ़ा होगा ना 0.1, सभी का बढ़ गया होगा, कितना बढ़ गया होगा, 0.1 सभी का बढ़ गया होगा, इतना तो होगा ही होगा। लेकिन इस वृद्धि के कारण ये वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि इसका मान कुछ अधिक था। कितना अधिक था, तो सबका मान बढ़ गया, कितना कितना, तो 102 का मान बढ़ गया है। सभी औसत में क्या होता है, बराबर में वृद्धि। अब 102 का जो औसत है वो 10.2 हो गया है, मतलब सभी का जो बढ़ गया है 0.1 बढ़ गया है। तो कितना टोटल बढ़ेगा, यहाँ से देख लेंगे, इतना का होगा, नए का जितना पहले था प्लस ये बढ़ के इसको गुना करेंगे 10.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा। जब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा 20.3। तो नया का जो औसत हो जाएगा वो हमारा 20.3 हो जाएगा, जो कि हमारा 20.3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताएं कि एक आदमी गया उसके जगह पे दूसरा आदमी आ गया, उसमें भी हमारा यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जो है मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, उसमें एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, तो ज्यादातर क्वेश्चन एएलपी का रहता है, उसमें एनटीपीसी का भी रहता है, आरपीएफ का भी रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारा है वो एएलपी का रहता है। तो उस चीज को आप लोग जरूर देखा करें। वो आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
ठीक है। तो सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे और दोपहर के 12 बजे, जो कि आप लोग के सामने ये इस प्रकार का क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आरपीएफ का। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है। ठीक है, तो इसको कर लेना है गुना, बस गुना ही है ना। देखिए इसमें गुना क्यों दिया है, सभी चीज बच्चा को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए गुना तो बेसिक चीज है। देखिए जब बच्चा दशमलव वाला गुना में फंसता क्यों है, सिर्फ पहले दशमलव को भी देखने लगता है, नहीं देखना है। जो भी नंबर है उसको नंबर को गुना कीजिए। 65 है और गुना 4 है, तो 65 को गुना 4 से कर देंगे, तो 5 चौक 20 के 0, बाकी 2 6 चौक 24, 24 25 26 कितना आ गया 260 आ गया इसको गुना करने के बाद। तो दशमलव कहाँ देंगे, तो दशमलव देखेंगे एक संख्या इसमें दशमलव, एक संख्या के बाद इसमें दशमलव, टोटल गिन लेंगे। एक एकरा में है 2 3 4, टोटल 4 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम भी 4 संख्या के बाद दशमलव देंगे। 1 2 3, तीन हुआ ना, तो 4। अब देखिए इतना हो गया ना, इसको मतलब दशमलव लिख सकते हैं, इसको 0.026। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन का कहाँ है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन इस प्रकार का है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये 12 वाला प्रश्न है, जैसा कि आप लोगों को पता है, बताया ही 12। ठीक है, तो इसका पिछले क्लास में सिखाए थे क्या था, जो है तो उसको लिख लेना है 0. अभी मांझा किया क्या क्या हो जाता है, 0.09 पे बार था तो लिख दिए। इसको जब P बटा Q के रूप में चेंज करेंगे तो करते क्या है, P बटा Q के रूप में चेंज करने के लिए आप लोग को हम एक चीज सिखाए थे, क्या, जो भी संख्या लिख लेना है, 0 है तो 0 लिख लेना है। ठीक है, जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, 2 संख्या पे बार है तो 2 9 देंगे। ये चीज पिछले और 1 घंटा का एक वीडियो लाए थे, जो कि हमारा 45 मिनट का था, 1 घंटा का नहीं था, 45 मिनट का वीडियो। उसमें जितना भी अभी तक रिकरिंग का प्रश्न आया है, सीजीएल का हो, आरपीएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, सीएचएसएल का हो, जो भी सभी क्वेश्चन आप लोग करवाए हैं और बहुत कुछ बताए हैं, जाके देख सकते हैं। बार वाले प्रश्न अपने चैनल पे अपलोड है। ठीक है, इतना गुना, इसको चेंज कैसे करेंगे, तो जो भी संख्या है, कितना है 73 है तो 73 लिखना है, दशमलव नहीं देखना है। घटाना है जिस पे बार नहीं है, तो 7 पे बार नहीं है तो 7 को घटा देंगे, बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, उतना 9 दे दिए, हो गया। इसको कर लेंगे, घटा उठा के काटापीटी करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। जब इसको करेंगे सॉल्व तो देखिएगा इससे ये कट जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 73 में से हमारा जब घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 66, कितना हो जाएगा 66 बटा इधर क्या है 99। तो काटेंगे 11 6 के 66, कितना 11 से ही काट लेते हैं, 11 6 के 66 या फिर 22 से कट जाएगा, 22 से 11 6 के 66, 11 6 के 66, 11 नंबर 99, या फिर 33 से ही डायरेक्ट कर लेते हैं, 33 दूना 66, 33 दिया 99, कितना आ गया 2/3 आ गया। मतलब इसको सॉल्व करके जो हमारा मान आ गया है वो 2/3 आ गया है, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आप लोग को पीछे भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका HCF एलसीएम दिया हुआ है। सेम देखिए कौन सा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे, ये देखिए सेम है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका एलसीएम HCF, ये फॉर्मूला लिखा है, इसी पे बैठा के बना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, सेम है किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सेम क्वेश्चन है, तो खुद से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर। क्या है क्वेश्चन, अमित 650 गिफ्ट 4 बच्चा यहाँ पे था। ठीक है, क्वेश्चन में जो था यहाँ पे 4 बच्चा था, जो कि हम यहाँ पे गलती से कर लिख दिए हैं। कितना है, गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है, क्या है गलती से टाइपिंग क्या। ठीक है, अब मेरा सही क्वेश्चन है, अमित 650 जो गिफ्ट है वो 4 बच्चा में बांटता है। 650 वो गिफ्ट है उसके पास, वो चाहता है कि इस गिफ्ट को 4 बच्चा में बांटे। ठीक है, आगे पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, मतलब 4 बच्चा है, मानिए एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है। रेशियो पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जरूरी नहीं है मानना, बस दिखाए कि हाँ ABCD तो ये तो बता सकते हैं ना, एगो रमेश है, एगो महेश है, एगो सुरेश है, एगो दिनेश है, कुछ भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले बच्चे के हिस्से में इसके पास कितना आया है, पहले बच्चे के हिस्से में जो आया है वो दूसरे बच्चे, अभी मान जा,
दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दोगुना, इसका जितना भी आया इसका दोगुना इसको आया है। पहले पढ़ लेते हैं, आगे आप समझाते जा रहे हैं, ठीक है। आगे, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, तीसरे बच्चे ठीक है। पहले समझ में आ गया क्या बोला है कि पहले बच्चे के आए, पहले बच्चे के हिस्से में आई गिफ्ट, पहले के बारे में ही बोल रहा है बार बार। देखिएगा, पहले बच्चे के हिस्से में जितना भी गिफ्ट आया, वो गिफ्ट जो हमारा है वो क्या है, वो जो हमारा है, जो पहले के पास जो है वो दूसरे बच्चे का दुगुना है, और तीसरे बच्चे का 3 गुना है, ठीक है। और चौथे बच्चे का 4 गुना है। चौथे बच्चे का क्या है, 4 गुना। हाईलाइटर का यूज करते हैं यहाँ पे, ज्यादा सही रहेगा। चौथे बच्चे का जो है वो 4 गुना है। तो सभी की संख्या क्या है, बराबर है। तो पहले और दूसरे बच्चे ने कुल मिलाकर कितने खिलौने प्राप्त किए, पहला बोला है इसके पास जो है इसका दुगुना है, इसका 3 गुना है और इसका 4 गुना है। यही बोला है कि किसके पास, सिर्फ और सिर्फ पहला बच्चा है उसी के पास का बात किया है, ठीक है। सभी क्या है, बराबर है। देखिए बोल दिया है सभी जो हमारा है बराबर है। क्या, इसके पास जितना भी गिफ्ट, मान लेते हैं इसके पास ए है, तो ये क्या है, ए जो हमारा है इसका दुगुना है। इसके पास जो ए के पास है वो क्या है, अगर इसको हम इस प्रकार से लिखना चाहे तो सभी क्या है, पहले तो बराबर बोला है, सभी बराबर बोला है, उसके बाद इसी में बोला है इसके पास क्या है, इसका दुगुना है, ठीक है। ए के पास अगर बराबर करेंगे, अगर इसके पास ए है तो इसका दुगुना है, मतलब इसके पास अगर मानिए बी था तो एक में 2 से गुना करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए के पास जो है वो बी का दुगुना था, इसके पास दुगुना था, तो इसमें बी से दुगुना था, तो बी में 2 से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा। और आगे क्या बोला, सी से 3 गुना है इसके पास, ये जो है ए सी से क्या है 3 गुना है, तो इसके पास कितना होगा, इसके पास अगर देखा जाए तो इसके पास हम बोल सकते हैं a/3, तभी तो इसका 3 गुना होगा। a/3 नहीं तो अगर सी मानेंगे तो इसका हम लिख सकते हैं 3c। दोनों को बराबर करना है। क्वेश्चन में बोल दिया कि सभी क्या है, बराबर खिलौना है। यहाँ पे देखिएगा, हम आगे बोला सभी के पास बराबर है, खिलौना का संख्या जो है बराबर है, बराबर है दोनों। बराबर अगर करना है तो इसके पास अगर ए है तो एक में 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसके पास 4 गुना है तो क्या हम क्या करेंगे, 4d, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर इसका आसान दूसरा तरीका देखें तो ये देखिएगा, क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको हम थोड़ा सा इधर करना चाहेंगे, सबको जगह देना चाहेंगे। हाँ, क्या इसके पास जितना भी मान लेते हैं इसके पास हमारा 1 अनुपात में है, 1 अनुपात में नहीं मानते हैं, क्या क्या है, 1 गुना, पहले दिया 2 गुना, फिर दिया है 3 गुना, 2 गुना भी, 1 दुगुना भी बोला है, 3 गुना भी बोला है और 4 गुना भी बोला है, यही सब बोला है। तो इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो 3, इसका 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 3 4 का 12 आ जाएगा। तो इसके पास मान लेंगे हम 12 है, कितना है, 12 है। तो बोला क्या है, ये जो 12 है इससे दो कितना, इससे बी से जो है वो बी से दुगुना है, इसका मतलब बी के पास कितना होगा, बी से दुगुना है मतलब बी के पास 6 होगा, ठीक है। बी के पास क्या होगा, 6 होगा। अनुपात के लिए बराबर बोला था, अब बराबर का चिन्ह नहीं देंगे, बराबर हो गया, इसका दुगुना था। लेकिन सी के पास जितना भी है उसका 3 गुना है ए के पास, इसका मतलब ये 3 गुना है किसका, सी का, इसका मतलब इसके पास कितना होगा, 4 होगा, तभी 4 का 3 गुना 12 होगा। तो हम 3 से गुना भाग करेंगे, देखिए 4 आ गया ना, आ गया। अब जो आगे बोला है, इस ए के पास जो है डी का 4 गुना है, मतलब इसका भी क्या है, इसके पास 4 गुना है, इसके पास भी 4 गुना है, तो 4 गुना मतलब इसके पास 3 होगा, तभी तो 4 3 इसका 4 गुना हो जाएगा 12, ठीक है। इतना मतलब ए के पास अब अनुपात में ये अनुपात आया है कि क्या है, ये हमारा अनुपात आया है। इसके पास 12 अनुपात में, इसके पास 6 अनुपात में, इसके पास 4 अनुपात में और इसके पास हमारा 3 अनुपात में। अच्छा, ये गिफ्ट का संख्या अनुपात में है और सभी मिला के जो टोटल गिफ्ट है वो कितना है, 650 है। और यहाँ पे कितना गिफ्ट है, जोड़ लेते हैं, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, टोटल जो यहाँ पे गिफ्ट है वो 25 हुआ है अनुपात में। 25 रेशियो बोल सकते हैं, 25 अनुपात में है। लेकिन यहाँ पर जो दिया टोटल हम लोग को क्वेश्चन में वो 650 गिफ्ट है। कितना है, 650, कितना है, 650, कितना गुना है ज्यादा दिया ओरिजिनल में, हम लोग का अनुपात में तो इतना आया है कितना, 25, लेकिन किताब में दिया है 600, क्वेश्चन में दिया है 650, तो कितना गुना ज्यादा दिया है, इसको काटेंगे तो 26 बार में हमारा कट जाएगा, तो बोल सकते हैं 1 अनुपात का मान 26 हो जाएगा। तो ओरिजिनल में जो अनुपात में तो आया था 25 ही, लेकिन ओरिजिनल में था 650, मतलब ओरिजिनल में कितना है, इस जो भी अनुपात का मान दिया उससे 26 गुना ज्यादा। तो ओरिजिनल में ये भी 26, अगर संख्या पूछता ए के पास कितना खिलौना होगा तो इससे 26 गुना ज्यादा, मतलब 12 गुना 26 कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है पहले और दूसरे बच्चे का कुल संख्या कितना खिलौना है। अच्छा, अनुपात में दोनों को मिलाकर टोटल कितना है, दोनों को मिलाकर के 18 गो है, 18 गो है। 1 अनुपात का मान 26, तो 18 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 26 से गुना कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। जब गुना करेंगे 18 6 के कितना हो जाएगा, 18 25 90, 18 6 के 108 के 0, 108 के 8 बाकी 10, 18 दूना
18 दूना 36, 36 और 10 कितना होता है, 36 10 46, कितना होता है 46, मतलब 468 होगा ए और बी के पास मिला के, कुल खिलौनों की संख्या ए और बी के पास जो खिलौना है उसका टोटल मिला करके 468 होगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। √7 का मान दिया है, √3 का मान दिया है, तो क्या यहीं पे बैठा लें, 1/√7 का मान 2.6 इतना माइनस ना, तो फालतू हो जाएगा, नहीं बैठाना है। तो करना क्या है, इसका आसान तरीका देखिएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, बटा उटा में कुछ रूट वाला रहे, तो हर परिमेयकरण करते हैं। तो कितना क्वेश्चन दिया है, 1/√7 माइनस 1/√3, इसी का मान ज्ञात करना है। ये नहीं करेंगे फटाक से क्या 1/√7 का मान दिया हुआ मान लिख देंगे, घटा देंगे √3 का मान लिख के, ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, करना क्या है, तो परिमेयकरण इसका करेंगे। तो किस प्रकार से होता है परिमेयकरण, तो जितना भी है उतना से गुना भाग कर देते हैं, बस चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस से गुना भाग कर देते हैं। मतलब इसमें गुना भी कर देंगे √7 प्लस √3, क्योंकि यहाँ माइनस √3 था तो प्लस से करेंगे, और भाग भी कर देंगे √7 प्लस √3 से। जब ऊपर में 1 से इसको गुना करेंगे तो हमारा मान यही रह जाएगा, कितना, √7 प्लस √3। नीचे में करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा a प्लस बी गुना a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b²। a² मतलब √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस b² √3 का स्क्वायर 3। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे अगर √7 प्लस √3 बटा नीचे में कितना हो जाएगा, घटा के इसको 4। अब हम लोग मान रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या इतना ज़्यादा टाइम लगा, तो बिल्कुल ये मुजवानी ही हो जाएगा। अगर आप करना चाहेंगे तो डायरेक्टली, डायरेक्ट एग्जाम में जब भी आ जाए परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना, √7 प्लस √3। नीचे में क्या होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का अंतर, इसका स्क्वायर 7 इसका स्क्वायर 3, दोनों का अंतर 4। देखिए डायरेक्ट निकल गया ना। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद ये सभी मान जो है डायरेक्ट निकल सकता है। चलिए अब जो मान हमारा है इसी पे तो मान बैठाना है, इसी पे तो हमें क्या करना है, मान बैठाना है। तो इसको लिख लेते हैं, आप दोनों का मान बैठा सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं दोनों का मान। एक का जो मान दिया है दोनों को जोड़ देना, जोड़ना ही है ना, तो यहीं पे जोड़ देते हैं। कितना है, 2 यहाँ अगर लिख के ही जोड़े तो हमारा 2.6457, इसमें जोड़ना है 1.732 बटा इसमें 4 से भाग कर देंगे जोड़ के। जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 कितना हो जाएगा, 2 का 2, ठीक है, 4 3 एक मिनट एक मिनट, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका तेसर नंबर का, कि इससे 4 को दशमलव के बाद इसे दशमलव के बाद 3 ही है, तो डायरेक्टली जोड़ेंगे तो 2 हमारा पहले जो हो जाएगा 2 नहीं होगा, ये 7 का 7 ही रह जाएगा, क्योंकि इसका 7 ही नहीं है तो 7 रह जाएगा। ये 2 5 के साथ जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। इस अब जो हमारा 3 भी जुड़ गया 4 के साथ तो 7 हो जाएगा। ये जुड़ेगा 7 6 13 के 3 बाकी 1, बाकी 1 4 2 3 2 1 3 1 4 बटा 4। बस इसको भाग कर लेंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। कैसे जोड़े वो भी, अगर जोड़ सीखना है तो वो भी हम अभी आप लोग को बताएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे भाग कर लेते हैं। जब 7 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, ये जो 1 दशमलव, ठीक है, एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, कितना से, 4 से, तो 1.3 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा 0, फिर 3 और 0, देखिए दशमलव के बाद 0 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। ठीक है, एक ऑप्शन ये नहीं थी, ये तो हमारा पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो अब 3 और 7, 4 नमा 36, 7 यहाँ पे क्या है, 7 है ना। अगर अब भाग देंगे हम लोग तो हम अच्छा यहाँ पे हम लोग गलत भाग दिए हैं, यहाँ पे हम लोग गलत दिए हैं। कितना है, 4 दशमलव है। ठीक है, अच्छा 4 से ही भाग करना है, नीचे में तो हम 7 कैसे लिख दिए, यहाँ पे हमारा 4 होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, नीचे में 4 था तो 4 का 4 दशमलव, भाग नहीं लगेगा तो 0, 3 उतरा था, फिर 7 उतरेगा, 3 नमा 36, तो आगे 0.1.09, 1.09 इसी में है, यही होगा, ई में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 0.8 है, ये भी गलत है। डायरेक्ट पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे जो अपने इसका मान है वो निकाल सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका था इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, आप लोग इसी प्रकार से एग्जाम में बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये भी हमारा आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। एक शहर की जनसंख्या 7,000 थी, जिसमें 8% वृद्धि की है, जिसमें 8% की वृद्धि है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। एक शहर की जनसंख्या 7,000 थी जिसमें 8% की वृद्धि है, सिर्फ 8%, वो नहीं बोला है कि 2 साल के बाद 1 साल के बाद, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्टली इसका 8% का वृद्धि निकाल देंगे। 70,000 जनसंख्या था, ठीक है, 70,000, 8% का वृद्धि, कितना का वृद्धि देख लेते हैं, कितना का वृद्धि, इसका 8% कितना हो जाएगा,
जब यहाँ से करेंगे 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। इसको 8 सती 56, उस पर 2 को 0 5600 ये हो गया। और 70,000 तो है ही जनसंख्या, 70,000 अब प्लस 5600 का वृद्धि हो गया, कितना का 5600 का, 5600 इसमें जोड़ देंगे, मतलब टोटल जो जनसंख्या अब हो जाएगा इतना। अगर बात करता कि 1 साल के बाद 2 साल का, तो भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आप लोग के लिए हम कल लेके आने वाले हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 0 0 6 5 7 आ गया कितना 75,600, मतलब जनसंख्या जो अब हो जाएगा वो 75,600, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं परीक्षाओं में तो बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार का डेली हम लोग 10 क्वेश्चन दोपहर के 12 बजे लेके आते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।